नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में डीज़ल की कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया है। डीज़ल की कीमतों में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसा है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि हर उस शय की कीमत में इजाफे का ऐलान है जो आपके और मेरे घर में बस या ट्रक के ज़रिए पहुँचती है। जब डीज़ल की कीमतें 500 रुपये से ऊपर जाती हैं तो ट्रैक्टर का पहिया रुक जाता है, माल बरादर गाड़ी का पहिया थम जाता है। इसकी वजह से आम आवाम के मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो हालात हैं इनका मुकाबला कैसे करना है और आगे आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। आज के प्रोग्राम में अवामी रद्द अमल भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक मुसाफिर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो हुकूमत की तरफ से किराया में इजाफा किया गया है कि वो इसको किस तरह देखते हैं और क्या इनकी जेब पर मज़ीद जो है वो इसका इजाफा हुआ है और अब अगर जो इजाफा हो गया है उससे निपटना किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से एक तो डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया, फिर उसके साथ किराए में भी इजाफा जो है वो कर दिया गया है। आप किस तरह देखते हैं, किस मुश्किलात में? देखिए जी, जंग चल रही है ईरान की और अमेरिका और इसराइल की, उसके सबसे ज़्यादा असर पूरी दुनिया में पड़े हैं, मगर हमारे पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही उसके असर पड़ रहे हैं। हमारे हुक्मरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई कर देते हैं। इधर पेट्रोल महंगा होता है जिससे हर चीज़ जो है ना ऑटोमेटिक डबल से ट्रिपल रेट पे चली जाती है। पहले हमारे मुल्क में पॉलिसी थी 1 महीने बाद पेट्रोल चेंज होता है। अब जंग के तनाजुर में इन्होंने जो है पॉलिसी चेंज करी है, उसको 15 दिन में ले आए हैं, 15 दिन बाद हफ्ते में ले आए हैं। अब हफ्ते के बजाय दिनों में ये कर रहे हैं। अब ये जो है पहले 200 कुछ रुपये पेट्रोल था, अब इन्होंने परसों 460 से ऊपर ले गए हैं इसको, कल 300 कुछ पे ले आए हैं। ये अवाम परेशान है, पहले अवाम बदहाल हुई पड़ी है, पहले ही महंगाई का सामना अवाम को। हम फिलफोर हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत अपने पास से सब्सिडी दे के अवाम को रिलीफ दे, अवाम का ख्याल करे बराए मेहरबानी। किराया बढ़ने से ना, डीजल बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से, जितनी ट्रांसपोर्ट जा रही है, जितना मोटरसाइकिल, हर बंदा हर तबका परेशान है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अब जो इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, किराए में जो इजाफा किया गया है उसको किस तरह देखते हैं? किराया बढ़ा दिया है, अब ये अवाम के ऊपर सीधा अवाम के ऊपर अटैक है इस चीज़ का। अब जैसे डीजल बढ़ाया इन्होंने, अब अवाम ने वो किराया ट्रांसपोर्टर ने अफोर्ड नहीं करना, अवाम ने अफोर्ड करना है। अब पहले जिस शहर का किराया 1000 रुपये था, अब वो ऑटोमेटिकली 1500 से 2000 पहुंच गया है। अब कल मेरे चीज़ें गए हैं लाहौर, 1500 रुपये किराया था, वो 2200-2300 रुपये लाहौर भर के गए हैं। इसी तरह छोटे रूट पे आप चाहिए, रिक्शा वाले पे आप चाहिए, जिस मर्जी आप सवारी पे बैठ जाए, हर चीज़ का किराया डबल से ट्रिपल हो गया है। ये बताइएगा कि आप डेली का सफ़र करते हैं? नहीं, कभी कभार कभी शहर में किसी खुशी कभी में शहर से बाहर जाना होता है तो ये ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है। अब जब हम आते हैं कभी कभार, आए दिन किराए चेंज होते हैं, आए दिन जो है ना पेट्रोल महंगा हुआ पड़ा होता है, हर चीज़ पे इसका असर पड़ रहा है इस टाइम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जो मुसाफिर हजरात हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। मज़ीद भी मुसाफिर हजरात से जो है वो गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचा सकें। जी तो जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, उसकी वजह से क्या आपको आज गाड़ी मिली या आपको मुश्किल हुई और इस वक्त ट्रांसपोर्टर हजरात ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी कर दी हैं? नई गाड़ी मिली है फैसलाबाद से मुल्तान की, उन्होंने 1500 लिया है किराया जी। और तेल कम करें, तेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हुकूमत से अपील है इसको तेल कम करें, किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं। फैसलाबाद से आगे 1000 रुपये लेते थे, अभी 1500 बढ़ गया, 500 बढ़ गया है किराया। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अगर आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होती है, मज़ीद तेल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, तो आप इसका मुकाबला किस तरह करेंगे? जैसे तेल बढ़ता है, जब किराए बढ़ते हैं, तेल कम होगा तो किराया कम होगा। तेल ज़्यादा महंगा है, अभी 460 रुपये लीटर तेल है, डीजल ही बहुत ज़्यादा है, ये कम होगा तो किराया कम होगा, गरीब आदमी किधर जाएगा? अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है और मुश्किलात में आपकी इजाफा हो चुका है, तो इस हालात में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तेल कम करे और किराया घटाए। अभी 460 रुपये किराया है और दूसरा 1500 रुपये किराया है मुल्तान, फैसलाबाद से मुल्तान का। अभी इधर 1500 लेंगे, फैसलाबाद लेके जाएंगे, 3000 रुपये ये तो हो गए, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। जी तो नाज़रीन, जैसे कि जनाब भी वही बात कर रहे थे कि अब हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि हमें इन हालात में कुछ ना कुछ रिलीफ दे। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि क्या आप डेली सफ़र करते हैं और क्या आज सफ़र करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? आपको गाड़ी जो है वो टाइम पर मिल गई थी या नहीं मिली थी? और जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या आप उन इक़दाम से मुतमईन हैं? क्योंकि आजकल महंगाई ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है,
ٹھیک ہے حکومت سے گزارش ہے کہ مہنگائی کی طرف تھوڑا بہت دھیان رکھیں, سستائی لے آئیں. ٹھیک ہے, ہر چیز مطالبہ ہو رہی ہے, دیکھ رہا ہے عوام غریب کدھر جاوے. ٹھیک ہے, کوئی کام شام نہیں ہے ہر جگہ میں. ٹھیک ہے, بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا, ہر چیز ڈیزل مہنگا ہے, دن بدن کرایہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, نیا حکومت سے گزارش ہے کہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ سستائی اور لے آئیں. جی تو جناب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے جو ریٹس طے کیے گئے ہیں کیا کرایہ وہی ہیں یا ٹرانسپورٹر حضرات آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں, اسی ریٹ پر نہیں لیے جا رہے. ہر ٹرانسپورٹر اپنی منمانی کر رہا ہے اور اپنی من مرضی کے کرائے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ اس حالات میں آپ کا اپنی حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ حکومت سے بس یہی گزارش ہے کہ وہ ٹریفک پولیس جو بنائی ہوئی ہے اس کو وہ ایکٹیو کرے اور وہ یعنی ان کرایوں کو کنٹرول کریں. جو مناسب کرایہ بنتا ہے وہی بس عوام پر لاگو ہونا چاہیے. جی تو ناظرین, آپ نے عوام کی رائے سنی اور زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو تیل کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہماری جیب پر اضافی بوجھ پڑ گیا ہے, اور اگر آنے والے دنوں میں حالات مزید بھی خراب ہوتے ہیں تو ہم برداشت ان حالات کو نہیں کر سکیں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد کچھ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ظفر قیوم صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں. ان سے جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ اس وقت جو نئے ریٹ لسٹ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے اور کیا مشکلات آ رہی ہیں. اور دوسرا ٹرانسپورٹرز کا موقف بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کی طرف سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور جو کرایہ حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ظفر صاحب کے بارے میں یہ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جب ہم یہاں پر فیلڈ میں آئے تو ہم نے ان سے پوچھا ظفر صاحب خیر ہے کہ آج تھوڑے سے آپ طبیعت جو ہے وہ خراب لگ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آنکھ کا آپریشن کرایا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسی اس وقت جو انٹرنیشنلی صورتحال ہے حکومت کی طرف سے بڑا سختی سے اپنے افسران کو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو رولز بنائے جا رہے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کرائیں. جی ظفر صاحب ذرا بتائیے گا. بس یہ میں نے 1-2 دن پہلے آنکھ کا آپریشن کروایا ہے, تو لیکن یہ کہ کیونکہ ڈیوٹی ہے, یہ ڈیوٹی کرنی ہے اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ڈیوٹی بعد میں جو ہے ریسٹ کر لیں گے, لیکن اب یہ ڈیوٹی کریں. ابھی جو ڈیوٹی کرنی ہے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں اور حکومت کی طرف سے بھی بڑی سختی سے جو کاسٹ آف فیول ہے اس کے حوالے سے نئی ریٹ لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے. نئی ریٹ لسٹیں جو ہیں وہ کل ہم نے جو ہے سب ٹرانسپورٹروں کے ساتھ میٹنگ کر کے سیکٹری RTO صاحب نے وہ ہم نے ان کو کرا دی ہیں, ان کو مل گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کیونکہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو خود ہی لوگ جو ہے نا ناجائز منافع خوری کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود ہی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آج بھی ہم نے جو ہے کوئی 4 گاڑیاں بند کی ہیں, اس کے بعد اوور چارجنگ میں چلان کیے ہیں اور 4,000 روپیہ تقریباً ہم نے واپس کرایا ہے. آج ہم نے جو کرایہ زیادہ لیا گیا تھا وہ ہم نے مسافروں کو واپس کرایا اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. اچھا مسافروں کو تو آپ نے واپس کرا دیا, وہ جو ٹرانسپورٹر تھا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہے اور اگر کی گئی ہے تو کیا کی گئی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اڈوں سے چلتی ہیں گاڑیاں وہ بالکل صحیح چل رہے ہیں, جو فرلو چلتے ہیں باہر سے دائیں بائیں سے وہ کرایہ زیادہ لیتے ہیں, ان سے ہم نے پیسے واپس کرائے ہیں. باقی جو اڈوں سے چل رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی ابھی تک شکایت نہیں ملی. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام کا ایک رد عمل تو لازمی طور پر آیا ہے, جب کرائے بڑھتے ہیں تو عوام حکومت کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گا. تو اس حوالے سے عوام کے رد عمل کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ وہ مسافروں کا کیا اب تک بات پہنچی ہے؟ دیکھیے لامحالہ فرق تو پڑتا ہے, پوری معاشیت پر اس کا فرق پڑتا ہے, لیکن کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, تو عوام بھی ہماری اچھی ہے. وہ لوگ جو ہے سفر ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے. کمی تھوڑی سی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کی طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی. ٹھیک ہے. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ حالات کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جنگ کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے رات جو وزیر اعظم صاحب نے اتنا اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پیٹرول کے اندر 80 روپے کا ہمیں ریلیف دی ہے, لامحالہ وہ ہمارے لیے سوچتے ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت نے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی کرم فرمائیں گے کہ یہ آسانی کی طرف جو ہے
ये आएगा काम। ठीक है। अच्छा, आप जो नाजरीन देख रहे हैं उनको ज़रा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताइएगा ताकि उनको पता चले कि जो आरटी का इदारा है वो काम किस तरह करता है और आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। हर अड्डे पर चस्पा किया गया है सेक्रेटरी आरटीए के नंबर, हमारे नंबर, डीसी साहब की तरफ से बहुत सख्त हिदायत हैं, कमिश्नर साहब की तरफ से, सीएम साहबा की तरफ से। वहाँ पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं। जितने भी फील्ड स्टाफ है, किसी को कोई भी शिकायत है वो हमें फ़ोन करेगा, इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर उसका मामला हल कर दिया ठीक जाएगा। है। अच्छा, क्योंकि आरटीए की ये ज़िम्मेदारी भी है कि उसने फ़िटनेस भी गाड़ियों की देखनी है, आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है। इस वक्त बताइएगा कि फ़िटनेस के हवाले से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है, क्योंकि अगर गाड़ी की फ़िटनेस ख़राब होगी तो फिर वो तेल भी ज़्यादा खाएगी और इस वक्त तो कॉस्ट जो है वो उसको कट की जा रही है। फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं विक्स वाले, और वो तकरीबन 100% उनकी जो फिटनेस होती है वो सही होती है, मशीनरी के थ्रू होती है। बाकी जिस गाड़ी की हालत सही नहीं होती वो खुद हम बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो ये कहा जाता है, अक्सर हमने पहले भी आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं कि डीज़ल गाड़ी जो है वो तो धुआं हर हाल में छोड़ेगी, इसको कम नहीं किया जा सकता, उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? उसके हवाले से जितनी भी गाड़ियाँ जो धुआं दे रही हैं उनको हम बंद कर रहे हैं और उनको जुर्माना हो रहा है। जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, उसका अवामी एक रद्दमल भी आ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स को आप लोगों ने किस तरह बैठ के राज़ी किया, उनके साथ क्या उसमें तय ये पाया है कि है? जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो 25% हुकूमत की तरफ से हमने बढ़ाया है उसको, और 12% जो है वो पेट्रोल गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ाएंगे। उसमें जो है वो किरायानामे तय हुए हैं, उनके साथ सारे ट्रांसपोर्टर मुतमईन हैं उस पर, और सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं, और उसके बाद हमने किरायानामे जो है बनाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना और इसकी देखभाल करना, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी हमने आज ही जो है वो बंद भी कराई हैं गाड़ियाँ जो हैं वो, अब फिर भी इसका जो रद्द-ए-अमल जो आ रहा होता है उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जो ट्रांसपोर्टर्स अभी भी जो आपको सुन रहे हैं जो इस पर अमल नहीं करेंगे, उसके खिलाफ तो मैं चाहूँगा कि सख्त अल्फाज में ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फ़ायदा ना उठाया जाए ना आवाम का। जो लोग आवाम के साथ सही नहीं कर रहे, जो बेशक हमें शिकायत नहीं मिली है, लेकिन उनके अड्डे सील हो जाएंगे और लामहला उनको जुर्माने भी होंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने नंबर के बारे में बता दिया, कोई डिजिटल पोर्टल भी है जहाँ पर आवाम जो है वो शिकायत कर सकती है? पीएम पोर्टल और सीएम पोर्टल तो है, कोई जो आरटीए का दफ्तर है उसके लिए कोई डिजिटल पोर्टल बनाया स्पेशल गया? हमारे दफ्तर के अंदर बंदे बिठाए गए हैं, जो जैसे ही कोई शिकायत होती है वो हमें इतला देते हैं और उसी वक्त उस पर अमल दरामद हो जाता है। सही। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा ज़फ़र साहब, जो आपको सुन रहे हैं लोग, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम सबको मिलकर हुकूमत की भी हेल्प करनी है, कुछ हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा भी आवाम की तरफ से जो है वो किया जा रहा होता है, तो थोड़ी सी होप के लिए मैं चाहूँगा आवाम के लिए ये है कि हम सब लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि ये हमारे लिए कुछ सब्र के दिन है। अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात सही हों और हर बंदे तक हुकूमत की तरफ से रिलीफ जो है, जो मिल भी रहा है ऑलरेडी, उसको मज़ीद अल्लाह पाक कोई करम फरमाए, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों। आवाम के लिए जो आसानियाँ हैं वो पैदा हों। जैसे ज़फ़र क़य्यूम साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि हमने कुछ ख़ुद भी स्टेप्स लेने हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हमें बताए जा रहे हैं उसके ऊपर अमल करना है और अल्लाह ताला से लाजमी तौर पर दुआ करनी है कि एक तो पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, लीड कर रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और अमन की तरफ हम जाएँ, क्योंकि हम सारे जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी सवाल से बात कर लेते हैं। मदर साहब, ये बताइएगा कि जैसे ज़फ़र साहब बता रहे थे कि आज ही हमने कुछ गाड़ियों को जो है वो सील भी किया है, बंद किया है, जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे। अच्छा, ट्रांसपोर्टर हजरात की तरफ से तो ये कहा जाता है कि जी हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत की तरफ से जो किराए दिए गए हैं वो सही नहीं है। कुछ जो आपकी जो डील हुई है उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कितने फ़ीसद बढ़ाए गए हैं। मदर साहब ने तफसीलन बता भी दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप भी ज़रा बता दीजिए। जी, बिस्मिल्लाह। जैसे ज़फ़र साहब ने आपको डिटेल ब्रीफ में बताया कि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो अड्डे वाले हैं, उनकी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिल रही, और ये जो लोकल गाड़ियाँ हैं, जो फरलू गाड़ियाँ चलती हैं, वो हजरात जो है ना वो करते हैं, वायलेशन कर रहे हैं ओवर चार्जिंग की, उनको ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं और शिकायत भी उनकी तरफ से ही आ रही हैं। जैसे कि बताया उन्होंने आपको 4 गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं और तकरीबन 8-10 गाड़ी को चलान भी किया है और तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब रिफ़ंड भी किया है किराया उन्होंने।
تو اسی طرح شکایات کے اوپر پورا فوکس کیا جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, شکایات کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے. وہیں پر اب جیسے مظہر صاحب نے بھی بات کی اور جو ظفر قیوم صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں. تو ٹرانسپورٹر حضرات کو چاہیے کہ اس صورتحال میں حکومت کے بنائے گئے جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ فالو کریں اور عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ نہ کریں. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. اسی موضوع پر مزید بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا اثر عام عوام کی زندگی پر کیا پڑ رہا ہے. جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن محمد عمران صاحب. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ جب ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا امپیکٹ ملتان کی منڈیوں پر کیا پڑے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ فریٹ ریٹ میں کتنا اضافہ ہوگا, اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سپلائی چین متاثر ہو جائے گی, جو را مٹیریل فیکٹریوں تک پہنچنا تھا وہ اب نہیں پہنچے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پہ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے. جناب یہ بتائیے گا, ڈیزل جو ہے وہ 520 روپے پر لیٹر کر دیا گیا ہے, اس کا اثر ملتان کی منڈیوں پر کیا پڑے گا؟ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں تو پھر آسمان سے باتیں کرنے لگ جائیں گی. جی سر, یہ منڈیوں کے اندر سبزی جو آ رہی ہے نا, پہلے بھی یہ اتنی مہنگی سبزی نہیں ہے, یہ کرائے بھی ڈل رہے ہیں, ڈیزل بھی مہنگا تھا پہلے, مینٹین مہنگی ہے. اس کے اندر جب ڈیزل بڑھتا ہے سپیئر پارٹ بھی بڑھ جاتا ہے, ٹائروں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, مبلیل کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے جب ڈیزل بڑھتا ہے. اس کے علاوہ جب سبزی ہماری سندھ سے آتی ہے, بلوچستان سے آتی ہے, یا دوسرے شہروں سے لاہور جاتی ہے, اسلام آباد جاتی ہے, یا گجرانوالہ گجرات جاتی ہے, کرائے تو پہلے ہی نہیں بھرے جاتے تھے. یہ سبزی جتنی بھی جاتی ہے, فروٹ جاتا ہے نا ہمارا, یہ عوام جو خریدتی ہے نا اسی پہ ڈلتا ہے بوجھ. 300 روپے کی چیز ہوتی ہے 800 روپے میں ملتی ہے, وہ کرائے ڈل جاتے ہیں, آڑتیے لے لیتے ہیں, آڑتیوں کا خرچہ ہے, کرایہ کو خرچہ ہے, مزدوری ہے, لوڈنگ ہے, ان لوڈنگ ہے, اسی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر مزید یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی ہے, طوالت اختیار کرتی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سروائیو کس طرح کرنا ہے, کہ گاڑیاں پھر کھڑی کر دیں گے؟ جب 520 لیٹر سے اضافہ ہوگا تیل کی قیمتوں میں تو پھر گاڑی چلانا ہی مشکل ہو جائے گا. نہیں, گاڑیاں تو کافی ابھی بھی کھڑی ہو چکی ہیں ڈیزل کی وجہ سے نا, فیکٹریاں بھی کافی بند ہو چکی ہیں. کافی لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا بزنس ہے نا, زیادہ میڈیسن ہے, یا فروٹ کا کام ہے, یا سبزی کا کام ہے, وہ کافی بندے تو چھوڑ ہی کھڑے ہیں کام. کیوں؟ آگے جتنا مال مہنگا ملتا ہے, آگے اتنا کرایہ لگتا ہے, وہ مال آگے منڈیوں میں اتنا بکتا ہی نہیں ہے. جیسے جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوائیاں ہیں, سبزیاں, پھل, فروٹ, وہ چیزیں پہنچنی ہیں منڈیوں تک, پھر جو را مٹیریل ہے فیکٹریز تک وہ پہنچانا ہے آپ نے. جب فیکٹریز تک ان کا مال ہی نہیں پہنچے گا, پھر پروڈکشن نہیں ہوگی, تو فیکٹریاں بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس کی وجہ سے تو ایک بحران کی بحران تو آیا ہوا, پہلے بھی بحران آیا ہوا, یہ بحران تو پہلے بھی ہے. فیکٹریوں تو 70% پہلے بند ہو چکی ہیں, 30% چل رہی ہیں ابھی بھی. یہ پاپڑ ہے, بسکٹ ہے, نمکو ہے, یہ کچھ فیکٹریاں چل رہی ہیں بقایا, کچھ ساری بند ہو چکی ہیں. آنے والے دنوں مزدور جو ہے نا, مزدور طبقہ اس ٹائم بہت مجبور ہے. موٹر سائیکل والا, کار والا بہت مجبور ہے. جس نے دیہڑی کرنی ہے, ہمارے پاس لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی ہے, جس نے مستری نے مکینک نے کرنا ہے, وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اس ٹائم, بہت زیادہ پریشان. اچھا جناب آنے والے دنوں میں اب کیا دیکھ رہے ہیں مزید آگے, کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے اللہ ہیں؟ تعالیٰ کا کرم ہوئے گا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوئے گا کام, پر ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ہماری حکومت سے کنٹرول نہیں. حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کچھ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھی بھی تھی حکومت, ہم نے کچھ خبریں سنی, کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں. ہمارے سے آج سے 3 مہینے پہلے حکومت بیٹھی تھی ہمارے ساتھ, جو ہمارے مطالبے تھے ہم نے اسٹیک بھی کیا تھا, کچھ بھی نہیں حل ہوا ہمارا. نہ چلان بند ہوئی ہے, نہ ہمارے سے یہ جو رسے کی روڈوں پہ کھڑے ہیں, دن کو رات کو ہمارے کو ڈاکو نہیں چھوڑتے. اچھا ابھی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی, ہمارے ساتھ صدر صاحب موجود تھے, چیئرمین صاحب موجود تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کچھ کرایوں کے حوالے سے طے کی ہیں چیزیں. گڈس ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نہیں بیٹھی؟ نہیں, کوئی نہیں بیٹھی, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے, ہمارے سے بات ہی نہیں کری, پوچھا بھی نہیں ہے, بلکہ حتیٰ کہ ہمارے کو جرمانے کرنے شروع کر دیے انہوں نے. بھی آپ نے دکانیں بنائی ہوئی, آپ بیٹھے ہو, کرایہ بھر رہے ہو, آپ کیوں کرایہ بھر رہے ہو؟ ان کو جرمانے کیے, میں ساتھ ہی تھا, جرمانے کیے ہیں.
जुर्माने किए हैं 6,000 का, 8,000 रुपये का, 6,000 का, 5,000 रुपये के जुर्माने किए हैं। अच्छा जनाब, जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि आने वाले दिनों में जैसे अब खबरें हम सुन रहे हैं कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। आपने कहा कि अभी भी गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों ने खड़ी करना शुरू कर दी हैं, मज़ीद आगे जाके गाड़ियाँ जो हैं वो लोग खड़ी करना शुरू कर देंगे, रोड्स पर नहीं होंगी, फिर एक बहरान की सूरत हाल होगी। तो इस सूरत हाल में आपका मशवरा क्या है हुकूमत को कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है? भैया मेरा ये प्लाट जो है ना, ये जो मेरा पार्किंग है, मेरे पास 60-70 गाड़ी 50 गाड़ी होती है, हर शहर की गाड़ी होती है। मेरे पास होती है दूसरे शहरों की गाड़ियाँ, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उकाड़ा, पत्तोगी, पाकपतन, आरफवाला, फैसलाबाद, टोबा, गोजरा, पिंडी, सरगोदा, डेरा गाजी खान, लिया, चौक आज़म, दरिया खान, बहावलपुर, सादकाबाद, इधर की गाड़ियाँ आती हैं। मेरे पास बारह शहरों की गाड़ियाँ होती हैं। हमारा किराया भी 1,000, 2,000, 3,000 कम होता है। इसकी बावजूद भी महंगाई इतनी हो चुकी है, ड्राइवर मजबूर है, मोटर मालिक मजबूर है। टोकन, पासिंग, रूट, इंश्योरेंस इस पे परेशान है। मोबाइल की कीमत बढ़ चुकी है, टायरों की कीमत बढ़ चुकी है, डीजल तो वैसे ही छाले मार रहा है। वो तो पता, रात को हम सोते हैं, सवेरे पता लगता है भी 150 रुपये डीजल बढ़ चुका है। अच्छा जैसे सूरत हाल ये है कि एक ऐसी सूरत है कि अगर डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो हुकूमत किस तरह बर्दाश्त कर सकती है? उसके पास फिस्कल स्पेस कम है। अगर वो हुकूमत बढ़ाती है तो आपकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, तो फिर अब इसमें से निकलना किस तरह है? भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट को चाहिए, दुनिया ने उन्होंने पानी का स्टॉक कर रखा, हम डीजल का स्टॉक नहीं कर सकते। हमारे पास डीजल, हमारा ब्रेक तो नहीं लगी। जंग तो दूसरे मुल्कों की, हमारी जंग तो नहीं लगी पड़ी। हमारी तो जंग से भी ज़्यादा काम होया पड़ा ये। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा क्योंकि जब आलमी मंडी में तेल की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है, चलें आपका एक मुतालबा है और हुकूमत को जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ भी बैठने की ज़रूरत है। अब फ्रेट रेट के बारे में बताइएगा कि आज से कुछ माह पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है जो फ्रेट रेट है उसका? डीजल का जी, डीजल का रेट पहले जो बढ़ा है ना जी, 50 रुपये बढ़ा था, 55 रुपये डीजल। उसके अंदर भी किराए की हमारी सेटिंग नहीं हुई। उस टाइम ही जो बिजनेसमैन थे उस टाइम उनको झटका उस टाइम लग गया। अब गाड़ी हमने कम से कम भी 25 से 30 गाड़ियाँ जो है ना हमने लोड करवा के टोरी हैं जिस दिन डीजल बढ़ा है। अब उनको किराया तो लगा हुआ था, किसी को 40,000, किसी को 35,000, किसी को 36,000 रुपये। अब यहाँ से गाड़ी की ये जाते 8-10 घंटे लगते हैं, लाहौर जाते 10-11 घंटे गुजराने लगते हैं, 11-12 घंटे पिंडी लगते हैं यहाँ से जाते गाड़ी को। वो उस टाइम के अंदर एक तो डीजल का पता लगा ना, सवेरे डीजल बढ़ जाना। पंपों वाले भी हमारे साथ तावन नहीं करते। पंपों वाले 3-4-5 घंटे पहले ही ब्रेक लगा देते हैं। उनको पता भी आज बढ़ना है। जब कम होता है उस टाइम तो नहीं बंद करते, जब बढ़ना होता है ये 4-5-6 घंटे पहले ही बंद कर देते हैं पंप। हालांकि PSO सरकारी पंप है, PSO ने बंद कर दिया। सरकारी पंप होने के बावजूद भी उन्होंने बंद कर दिया। चलो प्राइवेट तो दूसरे हैं, उन्होंने तो कर दिया। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि अब आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या हिकमत अमली है? आपके लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो आप उनके नुमाइंदा हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या हल निकालना है, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? भैया हम लोग पहली बात तो ये जो डीजल बढ़ा है ना, इसको हम नहीं मानते। क्यों? गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ पहले मशावरत करती, हमारे को मशवरा लेती, हमारे से गाइडलाइन लेती, हमारे से पूछते भी इसका हल क्या है। हम उसका हल बताते, इसका हल ये है। 150 रुपये का टोल प्लाजा होता है, हमारे से 250 रुपये लिया जाता है। ये विक्स लगा रखी है, विक्स का हम वहाँ से विक्स करवा के आते हैं। विक्स का उधर से विक्स करवा के आई है, 6 महीने की विक्स है। वहाँ से RT सेक्टी के बंदे चलान कर रहे हैं, हमारा बाल्टन चलान कर रही है, पेट्रोलियम भी चलान कर रही है विक्स का, भाई धुआं मार रही है। जब एक 6 महीने की पासिंग करवा गया, 3 दिन पहले मेरी गाड़ी विक्स करवा के आई है, पासिंग करवा के आई है, उसका वेड़ी चौक पे चलान हो गया। खैर ये अलहदा एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने बारहा आखिर क्यों भी इस मौजू पे हम कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जब गाड़ी धुआं देना शुरू हो जाती है इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है वो उसकी फिटनेस सही नहीं है और उसको जो है वो चेक करने की ज़रूरत है, फिर चलान तो होगा अगर गाड़ी धुआं हम आपकी बात मान रहे हैं, सरकार की भी मान रहे हैं। सरकार हमारे को चेक करती, पेट्रोल पंपों को क्यों नहीं चेक करती? तेल सही भी है, ये 2 नंबर चला रहे हैं ये तेल। ये एक अलहदा मौजू है, इसके ऊपर जो है वो तफसीलन फिर गुफ्तगू करेंगे। अभी आज जो सूरत हाल बनी हुई है डीजल की कीमतों के हवाले से, उसमें ज़रा बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में आपका लाहे अमल क्या है, क्या करने जा रहे हैं, क्या मुतालबा है हुकूमत से? हमारा मुतालबा हुकूमत से यही है, शफकत की जाए, मेहरबानी की जाए। वज़ीर आला से, शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ से भी हमारा मुतालबा है, ये मेहरबानी की जाए, डीजल की कीमत कम की जाए। ठीक है। अच्छा ये गरीब आवाम को नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, गरीब आवाम को नुकसान हो रहा है। आवाम पिस रही है, इसके अंदर मज़दूर पिस रहे हैं, मज़दूर का नुकसान हो रहा है इसके अंदर। इसका जो भी नुकसान हो रहा है ना, मज़दूर का नुकसान हो रहा है। इसका किसी भी इन्वेस्टर का नुकसान नहीं हो रहा,
کسی فیکٹری آنر کا نہیں ہو رہا, کسی سیاسی آدمی کا نہیں ہو رہا. اس کے اندر جو مزدوری کر رہا ہے نا اس کا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو بھی نقصان ہو رہا ہے مزدور کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی محمد عمران صاحب. بہت ہی اہم موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین, جس طرح عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی اور نہیں پس رہا, صرف غریب عوام, مزدور طبقہ پک رہا ہے. جو سطح غربت سے نیچے رہ رہا ہے وہ پس رہا ہے, اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے ریلیف کے لیے کچھ کرے. کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, مزید بھی اس جو ان کی مشکلات ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آج کے اس نہایت ہی اہم موضوع پر مزید بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اپنے میزبان کا انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ جو ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, عام عوام کی زندگی میں کیا مشکلات اس کی وجہ سے آئیں گی. اس وقت ہمارے ساتھ رانا اصغر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ اس وقت ٹرانسپورٹرز کی کیا مشکلات ہیں اور بزنس کس طرح کا چل رہا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. رانا صاحب, پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں نے ایک ریٹ لسٹ جو ہے وہ طے کی ہے. کیا اس ریٹ لسٹ سے آپ لوگ مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ ریٹس میں اضافہ کرنا چاہیے تھا؟ جی دیکھیں, حکومت وقت نے جو تیل بڑھایا ہے وہ تقریباً 60 سے 65% بڑھایا ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈس ٹرانسپورٹ نے کہ 60% ہم کرایہ بڑھائیں گے. مگر جب سیکٹری ٹرانسپورٹ سے ہماری میٹنگ ہوئی, ملتان سیکٹری آر ٹی اے ڈی ایس سے ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ 30 سے 25% کرایہ بڑھا لیں. تو ہم اس سے متفق تو نہیں ہیں, مگر مجبوری ہے, وقت ہے کہ حکومت ساتھ ہمارا چلنا ہماری مجبوری ہے. کیونکہ ہمارا یہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا, اس لیے ہماری زیادہ مجبوری اس لیے کہ ایک عام آدمی سواری ہے, اس سے ایک عام آدمی سفر کرتا ہے. تو پھر ہم نے عوام کے ساتھ, عوام کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے مجبوراً یہ جو کڑوا گھونٹ ہم نے بھرا ہے, یہ ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں چل نہیں سکتے. اچھا جناب, یہ بتائیے گا کہ 520 روپے پر لیٹر اور اس میں پھر گاڑی کو سڑک پہ چلانا ممکن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں, تو زیادہ دن سسٹین کر سکتے ہیں, زیادہ دن چلا سکتے ہیں گاڑیاں اسی ریٹ کے اوپر؟ جی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ فیول جب تیل بڑھتا ہے, تیل بڑھنے سے میں کسی چیز, گاڑی جو ہے صرف تیل پر نہیں چلنی ہے. گاڑی نے اپنا, اس کے ساتھ آپ نے دیکھا نا کہ ٹائرز ہیں, اسپیئر پارٹس ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, مکینک سسٹم ہے, ہماری لیبر سسٹم ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں. ٹول ٹیکس ہے, دیکھیں ٹول ٹیکس کہاں پہنچ گیا, ٹوکن ٹیکس کہاں پہنچ گئے ہیں, بہت سارے ہمارے معاملات ہیں. اب دیکھتا ہے ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ تیل بڑھ گیا جی, آپ نے کرایہ بڑھا دیا ہے. ہم نے تیل, ہماری مجبوری ہیں. ہمارے ٹائرس جو دیکھیں 1,45,000 کی جوڑی تھی, اس ٹائم میں نے آج 2 دن بعد ریٹ پتہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں 1,65,000 روپے کی. اور آئل ڈرم اسی وقت بڑھ گئے ہیں, پارٹس ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو کیونکہ جب ایک دفعہ تیل جب بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ لامحالہ طور پر جو دیگر اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بھی, اس میں بھی اضافہ ہوگا. اچھا, حکومت کی طرف سے کچھ سننے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی آپ کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے 100 روپے پر لیٹر کے اوپر, کوئی اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچی ہیں؟ جی ابھی وہ میں نے ٹی وی پر ضرور دیکھا ہے, مگر ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. دیکھیں یہ ایک باتیں ہیں, ایک ہوائی باتیں ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے 100 روپے ریلیف دینا ہے تو ٹیکنیکل عام کر دینا ریلیف. وہ 100 روپے آپ جس طرح 520 روپے آپ کہہ رہے ہیں, اگر 100 روپے کم کریں 420 کر دیں, ہر عام آدمی کے لیے ہو جائے سہولت. وہ ایک ٹرانسپورٹر کو سہولت دیں گے, ٹرانسپورٹر میں 19-20 ہو سکتی ہے, ہم 19-20 کی طرف نہ لے کے جائیں نا. آپ وہ سہولت ایک عام آدمی تک پہنچا دیں, 420 کر دیں, وہ ہمیں بھی سہولت ملے گی, ایک عام آدمی کو سہولت ملے گی, اس میں ہر بندے کا فائدہ ہو جائے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 100 روپے ریلیف دینا ہے, ایک ٹرانسپورٹر کو مخصوص نہ کریں, وہ ریلیف آپ کم کر دیں, ڈیزل اوور حال کم کر دیں, ہر عام آدمی تک ریلیف آپ کو پہنچ جائے گا پبلک تک. جناب, ایک تو اوور آل ٹرانسپورٹرز کی صورتحال بتائیے گا اور پھر ساؤتھ پنجاب کی بھی ذرا بتائیے گا کہ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ٹرانسپورٹروں نے اپنی گاڑیاں جو ہیں, وہ جو چھوٹے ٹرانسپورٹر تھے انہوں نے گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں کہ جیسے ہی کوئی صورتحال بہتر ہوگی اس کے بعد ہم کاروبار شروع کریں گے, ایسا ہے؟ جی ایسا ہی ہے, جس رات تیل بڑھا ہے قیمتیں, اس رات 85% ٹرانسپورٹ نہیں چلی, 10 سے 15% ٹرانسپورٹ چلی ہے, مین جو گاڑیاں چلی ہیں. اس کے بعد دوسرے دن تھوڑی سی اضافہ ہوا ہے. آج تیسرا روز ہے, آج کے روز بھی تقریباً 60% ٹرانسپورٹ کھڑی ہے. اسی لیے کھڑی ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس ٹائم جو لاہور سے ملتان جو گاڑی ڈیزل آتا ہے 220-25 لیٹر, 220-25 لیٹر مقصد ہے 1,20,25,000 روپے کا تیل. ٹول ٹیکس ہیں, عملے کے خرچے ہیں, تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ اگر ہماری گاڑی اپ ڈاؤن لاہور جائے اور ملتان آئے, 1.5 لاکھ خرچہ ہے. تو 1.5 لاکھ سوال ہی نہیں پیدا تھا کیش بن جائے. جو چھوٹے جو ٹرانسپورٹر ہیں جو جنرل بس اسٹینڈ سے چلتے ہیں, ان کے پیسنجر تو آلریڈی ہے ہی نہیں. جو مین کمپنیز ہیں, کمپنی کا پیسنجر چلا جاتا ہے, مگر جو عام ٹرانسپورٹ ہے جو 1, 2, 4, 5, 10 گاڑیوں والے موٹر مالک ہیں, ان کے لیے تو لاس ہی لاس ہے.
सिर्फ मजबूर हैं हम, जाएँ तो जाएँ कहाँ। ज़ाहिर बात अगर नहीं खर्चे पूरे होते खड़ी तो हमें करने हमारी मजबूरी है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा। इसमें जैसे अब आप सूरत हाल बता रहे हैं कि कारोबार तो फिर मुकम्मल तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, सवारियों के बारे में ज़रा बताइएगा कि मुसाफिर तो फिर उसी तरह की फैसिलिटीज़ भी आपसे डिमांड करेगा, मुसाफिर तो ये भी कहेगा कि किराए भी उसी हमें वही किराए लिए जाएँ जो हुकूमत की तरफ से आप ले रहे हैं, और मुसाफिरों की ज़रा तादाद भी बताइएगा कि कम हुई है, बड़ी है, पूरी ज़रा मुसाफिरों की सूरत हाल तरह बताइएगा। मुसाफिरों के जो हालात हैं जी कि यकीन करें मैं आपको ये रियल बात बता रहा हूँ कि हमारा ये कंडीशन थी कि जो हमारी गाड़ियाँ पहले उसी रात सफ़र करनी थी, सुबह हमने गाड़ी भेजी, पैसेंजर नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए नज़र नहीं आ रहा था कि ज़ाहिर बात है कि रात इतना बड़ा एक हंगामा हो गया, 185 लीटर डीजल बढ़ गया, उससे काफ़ी सारी परेशानी, मुसाफिर भी कम है। और जो बाकी जो किराए की बात आप कर रहे हैं, किराए की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हुकूमत ने हमें किराया का हम उससे बिल्कुल हमने हर गाड़ी पर किराया नाज़मा चिस्पा कर दिया है, ताकि जो हुकूमत का हमें मैसेज है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से, हर ज़िले लेवल पर सेक्रेटरी आरटीएस भी वही चेक कर रहे हैं, पीएचपी भी चेक कर रही है, अपना वार्डन पुलिस चेक कर रही है, किराया हम चिस्पा के हम किराया वही ले रहे हैं, हम इजाफी किराया ले रहे हैं। अच्छा जनाब, एक तरफ अगर आप किराए बढ़ाते हैं तो मुसाफिर नहीं मानेगा, मुसाफिर अगर किराए नहीं बढ़ाए जाते तो आपका कारोबार तबाह होता है, तो ट्रांसपोर्टर जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो तो अब आपकी तरफ देख रहे हैं कि इसका क्या हल निकालना है, हुकूमत के साथ बैठकर आपने कुछ ना कुछ हल तो निकालना है ना दी। अब आलमी जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान भी एक उसके ऊपर असर जो है वो ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज ना हो जी, मिसाइल कहीं पर चलेंगे असर तो हम पे लाजमी ज़रूर होगा। देखें, जो आलमी बात पे हम अपनी पाकिस्तान के साथ हैं, हमारी मजबूरी है कि हम अमरदारों के साथ खड़े हैं, अपने हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसा फैसला मसला ना करे जिससे आम आदमी एज ए पाकिस्तानी उससे परेशान हो। देखिए, इतना तो महंगाई किस जगह पर भी नहीं है जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है। एक रात में कुछ कर रहे हैं, सुबह कुछ करते हैं। पहले अगर आपने करना है तो कम से कम हमें स्टेक होल्डरों को साथ तो बिठा लें, कम से कम हमें तो अतमाद तो लें, हम आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, हमने टेक्निकल चीज़ें हमें पता है ना कि यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तो अपनी मर्ज़ी के साथ फैसला करते हैं। आप ये ऑर्डर सुबह आते हैं, हमारे पीएम साहब वो कुछ और कर देते हैं, इनके अंदर टेक्निकल टीमें इनकी नहीं है जो टेक्निकल टीम को समझ सकते हैं, सिर्फ जो बात इनके दिमाग में आती है वो कर लेते हैं। ये सर गलत है, ये आम आदमी का भी मैं समझता हूँ मुआशी कत्ल है। ट्रांसपोर्टर को तो है ही है, ट्रांसपोर्ट तो चलनी नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपको नज़र आएगा कि 50% ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल चलेगी, 50% खड़ी हो जाएगी। आगे आपके हालात आ रहे हैं, गंदे में कटाइयाँ आ रही, मामला आ रहे हैं, सारे सिस्टम ये नहीं चल रहे ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अच्छा राना असगर साहब, अब हमने करना क्या है? अब हालत तो सूरत हाल तो यही है, इसके हल की तरफ हमने कुछ ना कुछ बढ़ना है। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं, आम आवाम जो है वो हुकूमत की तरफ कुछ ना कुछ रिलीफ़ के लिए देख रही है, आप ट्रांसपोर्ट हज़रात जो हैं वो रिलीफ़ का देख रहे हैं। ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो आगे आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि मज़ीद जो है वो ख़राब होगी। तो मैं चाहूँगा कि एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ चेयरमैन, थोड़ी सी होप की बात की जाए, थोड़ी सी उम्मीद की बात की जाए। कुछ नज़र आ रहा है कि बंद गुफा में कोई ना कोई लाइट हो, कोई होप की हमें नज़र आ रही हो? देखिए जी, मैं तो ये अपने मैसेज दूंगा अपनी आवाम को भी और ट्रांसपोर्ट को, अल्लाह के यहाँ हर चीज़ से उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। आज अगर हमारी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले किए हैं तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि अपने फैसलों को नज़रसानी करें। हम भी अपने हुकूमत साथ दे रहे हैं, कल को जैसे हालात बेहतर होते हैं तो हुकूमत चाहिए उसी तरह अपने आवाम को रिलीफ दिया जाए, उसी तरह जो है वो अपनी आवाम को रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि चेयरमैन साहब भी यही कह रहे थे कि हालात कुछ इस तरह के हैं तो हमने सपोर्ट करना है अपनी हुकूमत को, जो मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है और उनको ये बताना है कि आप मुश्किल फ़ैसले करें, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं पर हुकूमत को भी ये सोचना है कि आवाम की कितनी सख्त है। अगर क़ुव्वत ख़रीद जहाँ पर पहले ही कम है वहाँ पर मज़ीद आवाम पर अगर बोझ डाला जाएगा तो एक संगीन रद्द अमल आएगा, जो हमने देखा जब हुकूमत ने 460 रुपये या 458 रुपये कीमतें जो हैं वो की थी, तो उसके बाद एक संगीन जो है वो रद्द अमल आया और उसके बाद फिर हुकूमत को ये फ़ैसला रिवर्स करना पड़ा। तो जैसे हम अपने प्रोग्राम में रोज़ कहते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकता है। तो आपको चाहिए नाज़रीन कि हम कानून पर अमल करें, ट्रांसपोर्ट हज़रात को ये चाहिए कि जो रेट लिस्ट दी गई है उसको इंश्योर करें कि उसी के ऊपर आवाम से किराए लिए जाएँ और मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाया जाए। और इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम की रिलीफ़ का थोड़ा सा सोचे जो इस वक्त सूरत हाल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।